नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवरी क्लासेस के आज के इस नए फ्रेश वीडियो में। आज 15 सितंबर 2024 दिन है रविवार और हम हाजिर हैं आपके लिए फिर से लेकर करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं, देखते हैं क्या है खास आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत खास है। क्या है? चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है आपके स्क्रीन पर। ये है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड डायलॉग ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर डायलॉग यानी कि संवाद किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है, तो मॉन्ट्रियल जो डायलॉग है वो बहुत खास है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है मॉन्ट्रियल डायलॉग के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया। तो क्या है सही जवाब? करिए अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग और बताइए इसका सही जवाब, ये सोचिए इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो गलत आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी गलत आंसर होगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसका गलत जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण मंत्रालय। तो ये जो मॉन्ट्रियल डायलॉग है वो बेसिकली, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट से संबंधित है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री is set to sell HAASW sonobuoys worth rupees 50 और वर्थ 52.8 मिलियन डॉलर्स, ये मिलियन डॉलर्स में है, टू इंडिया। यानी कि भारत को कौन सा ऐसा देश है जो 52.8 मिलियन डॉलर के मूल्य पर क्या बेच रहा है? हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दैट इज HAASW सोनोबॉय। ठीक है, तो आपके पास जो विकल्प यहाँ मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये है रशिया, फ्रांस, यूएसए यानी कि अमेरिका और इजराइल। आपको पता है कि भारत अपने रक्षा सौदे जो हैं वो इन सारे देशों के साथ करता है, यानी कुछ ना कुछ भारत खरीदता है इन देशों से अपने डिफेंस के लिए, डिफेंस उपकरण। रशिया, फ्रांस, यूएसए यानी कि अमेरिका और इजराइल। तो क्या है इसका सही जवाब, ये आपको समझना है। तो सही जवाब रशिया नहीं है। जी हाँ, रशिया यहाँ नहीं है सही जवाब। ठीक है, तो क्या फ्रांस है? फ्रांस भी इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, फ्रांस भी इसका सही जवाब नहीं है। क्या अमेरिका है या इजराइल है? अमेरिका और इजराइल दोनों देशों से भारत के रक्षा सौदे बहुत मजबूत हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। जी हाँ, इजराइल यहाँ पे गलत आंसर होगा। सही जवाब होगा अमेरिका, यानी कि यूएसए से भारत ने ये खरीदा है। क्या खरीदा है? हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय, दैट इज HAASW सोनोबॉय। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज MSDC मीटिंग सक्सेसफुली कंक्लूडेड? यानी कि 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं MSDC, की बैठक कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुई? आपके पास ये जो विकल्प हैं वो हैं मुंबई, गोवा, कोच्चि या विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम भी समुद्र के तट पर है आंध्र प्रदेश में, कोच्चि भी समुद्र के तट पर है ना, और गोवा भी समुद्र के किनारे है और मुंबई भी समुद्र के किनारे है। तो आखिर ये जो 20वीं मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की जो बैठक हुई वो कहाँ हुई? तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। क्या विशाखापट्टनम में हुई? जी नहीं, विशाखापट्टनम गलत उत्तर है। तो क्या मुंबई में हुई इसकी मीटिंग? जी नहीं, मुंबई में भी नहीं हुई। तो गोवा या कोच्चि, इन्हीं दो विकल्पों में तो एक आंसर होगा। तो क्या कोच्चि में हुई या गोवा में हुई? कोच्चि में भी नहीं, यानी कि सही जवाब है गोवा। जी हाँ, ये जो MSDC की जो बैठक हुई, यानी कि जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि समुद्री राज्य विकास परिषद की जो 20वीं बैठक हुई, उसका जो आयोजन हुआ वो गोवा में हुआ। जी हाँ, गोवा में हुआ। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ये जो अगला क्वेश्चन है ये है, द प्रिलिमिनरी ऑटोमोटिव ट्रायल्स ऑफ विच इंडियन लाइट टैंक वर सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय
DRDO। भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसका प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया? तो आपके पास जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन है वो ये हैं: अर्जुन, भीष्म, जोरावर या त्रिशूल। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। भारतीय लाइट टैंक का नाम क्या है? क्या वो नाम अर्जुन है? जी नहीं, अर्जुन नहीं है उसका नाम। तो क्या है? त्रिशूल है? जी नहीं, त्रिशूल भी नाम नहीं है इसका। तो क्या है भाई? जोरावर? जी हाँ, जोरावर, यानी कि भीष्म भी गलत आंसर होगा। तो सही आंसर है जोरावर। जी हाँ, जोरावर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। The preliminary automotive trials of which Indian light tank were successfully conducted by DRDO? भारतीय लाइट टैंक जिसका क्या नाम है, राइट, उसका नाम क्या है? ये प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण DRDO द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उसका सही आंसर है जोरावर, उसका नाम है जोरावर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है which state ranks first in the country for आयुष फैसिलिटीज? आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय को एक कह सकते हैं आयुष विभाग को एक अलग एक पहचान दिया है, यानी कि आयुर्वेद जो भारत में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो चुकी थी, आयुष मंत्रालय आयुष विभाग के सामने आने पर अब लोगों का विश्वास फिर से आयुर्वेद पर आ चुका है। और कहीं ना कहीं ये हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ होने के कारण लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वापस से ये आ चुका है। लेकिन क्या है, हम एलोपैथ या बाकी अन्य चिकित्सा पद्धति जो वेस्टर्न कंट्रीज हमने हमें सिखा चुकी हैं, ठीक है, हम उस पर ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं। तो भारत सरकार ने अब अपने तरफ से काफ़ी योगदान दिया है अब इसमें। और कई ऐसे राज्य हैं जो आयुष विभाग बना चुकी हैं या आयुष मंत्रालय उसमें बहुत काम कर रहा है। तो विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री फॉर आयुष फैसिलिटीज, यानी आयुष सुविधाओं के मामलों में कौन सा राज्य सबसे पहला है, नंबर 1 पर है? ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। क्या इसका आंसर गुजरात है? जी नहीं, इसका आंसर गुजरात नहीं है। जी हाँ, इसका आंसर गुजरात नहीं है। तो क्या इसका आंसर मध्य प्रदेश है या फिर केरल है या फिर उत्तर प्रदेश है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश भी इसका आंसर नहीं है और केरल भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश इज द स्टेट जो नंबर 1 पर है। ठीक है, आयुष फैसिलिटीज, आयुष फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में मध्य प्रदेश को टॉप रैंक प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which union minister launched the public hearing portal of the Ministry of Commerce and Industry? यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जन सुनवाई पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ऑप्शन है अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण। इन चार ऑप्शंस को ध्यान से समझें। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जन सुनवाई पोर्टल को किसने शुरू किया? ठीक है, तो सही आंसर देख लेते हैं क्या है। जी हाँ, सही आंसर है पीयूष गोयल, यानी कि अमित शाह इज द रॉन्ग आंसर, राजनाथ सिंह इज द रॉन्ग आंसर, निर्मला सीतारमन इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर एंड द राइट आंसर इज पीयूष गोयल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है What will be the new name of पोर्ट ब्लेयर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसे स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत खास है। What will be the new name of Port Blair as per the government's decision? यानी कि सरकार के निर्णय के अनुसार पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर आप सबको पता है, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी। जी हाँ, उसका नाम चेंज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं हमारे देश में जिनका नाम बदल दिया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए अब पोर्ट ब्लेयर का भी नाम चेंज हो रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं विशाखापुरी या फिर नेताजी नगर या फिर श्री विजयापुरम या लास्ट ऑप्शन स्वराज द्वीप। तो चलिए सही आंसर देखते हैं क्या है। क्या इसका सही आंसर विशाखापुरी है? जी नहीं, विशाखापुरी इसका सही आंसर नहीं है। क्या नेताजी नगर है या स्वराज द्वीप है या श्री विजयपुरम है? तो स्वराज द्वीप भी नहीं है, नेताजी नगर भी नहीं है। तो सही आंसर है श्री विजयपुरम। जी हाँ, सही आंसर है श्री
विजयापुरम। ये याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके जेएसएससी या फिर जो अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, इन सारे एग्जामिनेशंस में ये पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड रिटेल इन्फ्लेशन रीच 3.65%? यानी कि जो मुद्रास्फीति है, खुदरा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि आप इन्फ्लेशन के बारे में जानते होंगे, जो महंगाई दर है वो कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो किस तिथि को खुदरा मुद्रास्फीति 3.65% यानी 3.65% पर जा पहुंची? ऑप्शन है 10th ऑफ सितंबर 2024, 14th of September 2024, 10th of August 2024 या फिर 13th of September 2024। चलिए, तो सही आंसर है 10th of August 2024। जी हाँ, सही आंसर क्या है? 10 अगस्त 2024। 2024 में जो खुदरा मुद्रास्फीति जो दर थी वो 3.65% पर आ गई थी। चलिए, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स? जी हाँ, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का सदस्य बना है? अब आपको यहाँ पे समझना है कि एनडीबी जो है ना, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। तो कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? ऑप्शंस है नाइजीरिया, मिस्र यानी कि इजिप्ट, अल्जीरिया या फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो क्या नाइजीरिया इसका आंसर है? जी नहीं, नाइजीरिया इसका आंसर नहीं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप टिक कर लें, हाईलाइट कर लें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या इजिप्ट इसका सही जवाब है? नहीं, इजिप्ट भी इसका सही जवाब नहीं है। तो क्या अल्जीरिया इसका सही आंसर है? जी हाँ, अल्जीरिया इसका सही आंसर है, यानी कि साउथ अफ्रीका भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अल्जीरिया जो है वो हाल ही में अभी एनडीबी जो है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका सदस्य बना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अफ्रीकाज फर्स्ट एमवीए पॉक्स वैक्सीन? किस संगठन ने अफ्रीका के लिए पहली एम पॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है? दैट इज मंकी पॉक्स के खिलाफ जो लड़े, ऐसी वैक्सीन। ठीक है, आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ या फिर गावी। आपको पता है कि कोविड-19 के समय भी किसने वैक्सीन को मंजूरी देने का काम करना शुरू किया था? ऑब्वियस सी बात है, इसका सीधा सीधा आंसर होने वाला है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस भी रॉन्ग आंसर होगा, यूनिसेफ भी रॉन्ग आंसर होगा और गावी भी रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 11. Which central minister launched the web portal to monitor the progress of Special Cleanliness Campaign 4.0? Right? विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर मनसुख मंडाविया। तो यहाँ पे आपको मंत्रियों के नाम के साथ साथ वो किस विभाग के या किस कार्य के मंत्री हैं ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्या होगा? नितिन गडकरी तो आपको पता है कि किस विभाग को ज्यादा संभालते हैं। जी हाँ, सड़क परिवहन परिवहन है ना, तो ये काफी अपने काम से जाने भी जाते हैं। तो इसका आंसर नितिन गडकरी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या हरदीप सिंह पुरी है? जी नहीं, ये भी नहीं है। क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह है? जी हाँ, यही है। और मनसुख मंडाविया भी नहीं है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना, पर्यावरण यानी कि पृथ्वी धरती से मामलों के मंत्रालय जो हैं जुड़े हुए, यानी कि स्वच्छता से संबंधित जो मामले होंगे वो भी इनसे ही जुड़े हुए होंगे। इसलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं
वही इसके निगरानी के लिए, ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, विशेष स्वच्छता अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज साइंड एन एमओयू। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, एमओयू का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खाद्यान्न खरीद और वितरण में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चलिए, ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो खाद्यान्न खरीद और वितरण के मामलों में अभी जो अग्रणी है, जो राज्य बहुत लीड कर रहा है, ठीक है, वो कौन है? वही इसका भी सही जवाब होगा। ठीक है, खाद्यान्न खरीद और वितरण में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किस राज्य ने उस एमओयू पर साइन किया है? ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या यूपी। तो सही आंसर क्या होगा? क्या पंजाब होगा? जी नहीं। हरियाणा? जी नहीं। राजस्थान? बिल्कुल नहीं। सही आंसर क्या होगा? यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो अभी रीसेंट एग्जामिनेशन है वो जेएसएससी सीजीएल है। ठीक है, जो कि 21 और 22 सितंबर, जी हाँ, 21 और 22 सितंबर को जो परीक्षा होने जा रही है, ठीक है, झारखंड में। तो इसकी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें ये जो करंट अफेयर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चांसेस है कि एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि और भी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस होने की उम्मीद है। तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने का जिसका चांसेस ज्यादा होता है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में, यानी कि आज 15 सितंबर 2024, ठीक है, ये वीडियो में जो भी हमने करंट अफेयर्स अब तक सीखा, ये सारे इंपॉर्टेंट यानी कि मेजर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर टैप कीजिए और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि और भी लोगों को फायदा हो सके। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।